मैं आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की ट्रेनर आज आपके लिए लेके आई हूँ लेवल 4 का यूनिट 1 सेशन 3 आयुर्वेदा, जिसका है पार्ट 1। क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा था इसलिए मुझे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। लर्निंग आउटकम, आप इसको पढ़ने के बाद क्या सीखने वाले हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा। जॉब रोल, ब्यूटी थेरापिस्ट का जॉब रोल ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या होगा, लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी कि आप इसको सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आपका आउटपुट क्या आएगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग, जो आपको आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हमारी स्लाइड शुरू करते हैं। आयुर्वेदा, आयुष प्लस वेदा, यानी कि इसका अर्थ है आयुष प्लस वेदा। तो समझते हैं इसकी थ्योरी को। आयुष का अर्थ है लाइफ और वेद का अर्थ है नॉलेज या साइंस, इसलिए आयुर्वेद शब्द का अर्थ है जीवन का विज्ञान। इस प्रकार यह जीव विज्ञान शब्द के बराबर है, लेकिन रियल प्रैक्टिस में इस शब्द का उपयोग ह्यूमन मेडिसिन की एक प्रणाली को दर्शाने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है साइंस ऑफ लाइफ एंड लॉन्गिविटी और भारत की चिकित्सा की ट्रेडिशनल सिस्टम मानी जाती है। यह उपचार की एक होलिस्टिक सिस्टम है जो हेल्दी लाइफस्टाइल का समर्थन करती है और डिसीज कंडीशन का इलाज करती है। तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी को आयुर्वेद का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने इसे ब्रह्मा से प्राप्त किया था। इसकी आरंभिक अवधारणाएं वेदों के हिस्से में स्थापित की गई हैं, जिन्हें आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। चिकित्सा की इस प्रणाली के कई पहलू हैं जो इसे स्वस्थ देखभाल के अन्य तरीकों से अलग करते हैं। नंबर 1, यह इंडिविजुअल सिम्टम पर ध्यान देने की बजाय हमारे भीतर की लाइफ एनर्जी के बैलेंस को इस्टेब्लिश रखने में, मेंटेन रखने में केंद्रित है। नंबर 2, यह सभी व्यक्तियों को के यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंसेस को पहचानता है, इसलिए विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग रेगिमेंट्स को रिकमेंडेड करता है। हालांकि 2 लोगों की एक ही आउटर सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, उनके एनर्जिक कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत भिन्न हो सकते हैं और इसलिए बहुत डिफरेंट रेमेडीज़ के लिए कॉल करते हैं। नंबर 3, आयुर्वेद में फंडामेंटल यूनिवर्स एनर्जीज़ का वर्णन किया गया है, जो मैक्रोकॉस्मिक और माइक्रोकॉस्मिक दोनों स्तरों पर सभी नेचुरल प्रोसेसेस को नियंत्रित करते हैं। यही है वही एनर्जीज जो विभिन्न गैलेक्सीज और स्टार सिस्टम के प्रभाव से पैदा करती हैं, लेवल पर ऑपरेटिंग कर रही हैं। इन ह्यूमन फिजियोलॉजी दीज 3 यूनिवर्स एनर्जीज नोन एज त्रिदोषा। ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा, ऑब्जेक्टिव क्या है आयुर्वेदा के, आयुर्वेदाचार्य। आयुर्वेद के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, उन लोगों के हेल्थ को बनाए रखना जो अच्छी तरह से हैं। यह पहलू स्पेसिफिक डाइट, न्यूट्रिशन और हाइजीन, लिविंग स्टाइल और एक्सरसाइज को पूरा करते हैं। इन गाइडलाइंस को पालन करने के लिए हेल्थ पर्सन को हेल्थ बनाए रखने और लाइफ स्पैन में वृद्धि करने में इनेबल बनाता है। नंबर 2, जो बीमार हो गए हैं उनके डिसीज़ को ठीक करने के लिए यह पहलू डिसीज़, उनके रीज़न, सिम्टम्स और उनके ट्रीटमेंट के उपायों के बारे में बताता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा की डेफिनेशन क्या है। वेरियस एंगल से आयुर्वेद की कई डेफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नीचे दी गई है। नंबर 1, आयुर्वेद साइंस ऑफ लाइफ है। नंबर 2, आयुर्वेद वह साइंस है जो हमें एडवाइस देता है कि हम लाइफ को कैसे मेंटेन रखें, प्रोटेक्ट रखें। आयुर्वेद की निम्नलिखित कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आचार्य चरक के द्वारा 1000 ईसा पूर्व द्वारा दी गई थी। आयुर्वेद वह साइंस है जो लाइफ के 4 टाइप्स, होलसम एंड अनहोलसम थिंग्स को, लाइफ और सेल्फ लाइफ को मेज्योर करता है। नंबर 3, आयुर्वेद वह साइंस है जिसके द्वारा मनुष्य लाइफ के बारे में जानता है और ऑब्टेन करता है।
आयुर्वेद वह साइंस है जो लाइफ के अनुकूल और प्रतिकूल रोगों की विकृति और रोगों के उपचार से संबंधित है। इस प्रकार आयुर्वेद न केवल भौतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं बल्कि एक और दार्शनिक नैतिक पहलुओं और दूसरे इंडिविजुअल और यूनिवर्स हेल्थ को शामिल करते हुए जीवन का एक पूरा तरीका बताता है। स्वास्थ्य की यह होलिस्टिक और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट विश्व में आयुर्वेद का कंट्रीब्यूशन है। तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, 3 दोषा क्या होते हैं? दोष वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं। इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि ये होते क्या हैं। 3 दोषा, ट्राई का अर्थ है 3 और दोषों को फिजिकल एनर्जीज कहा जाता है। त्रिदोषा लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। उनमें से परस्पर क्रिया व्यक्ति के क्वालिटी और कंडीशन को निर्धारित करती है। त्रिदोषा की एक हार्मोनियस स्टेट बैलेंस और हेल्थ बनाती है। एक इम्बैलेंस जो एक एक्सेस या डेफिशिएंसी हो सकती है, बीमारी के साइन या सिम्टम्स के रूप में प्रकट होते हैं। 3 दोषों को वात, पित्त और कफ के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर जो है आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये किसी भी मनुष्य में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब जैसे इन दोषों का प्रभाव आप देख सकते हैं, वात दोष वाले हैं जो थोड़े से क्या होंगे, देखने में कमजोर और पतले। पित्त दोष वाले क्या होंगे, हेल्दी। और कफ दोष वाले होंगे ओबेसिटी, यानी कि उनके अंदर थोड़ा सा मोटापा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, आयुर्वेदा बॉडी टाइप, यानी कि जो पित्त दोष होता है उसमें फायर प्लस वाटर, यानी कि इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, फायर एंड वाटर। इसके बाद जो वात दोष है, वात दोष में होता है एथर एंड एयर। और जो हमारा कफ दोष है उसमें है अर्थ एंड वाटर। तो इस तरह से हम जान पाते हैं कि ये दोष क्या है और इनमें कौन से एलिमेंट्स हैं। हर किसी की प्रकृति, नेचर से हम पहचान सकते हैं कि उनके अंदर कौन सा दोष है। प्रकृति ऑफ द बॉडी, बॉडी की प्रकृति क्या है? शरीर की प्रकृति को बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है। प्राचीन ऋषियों ने देखा कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति 3 दोषों का गठन करता है, हम में से प्रत्येक उन्हें डिफरेंट प्रोपोर्शन में विरासत में मिला है। यह उपस्थिति प्राथमिकताएं, परिवर्तन, व्यवहार पैटर्न और भावनात्मक प्रवृत्तियों में हमारे अंतर के लिए जिम्मेवार है। जन्म के समय किसी व्यक्ति में मौजूद 3 दोषों का प्रोपोर्शन उनके आवश्यक कॉन्स्टिट्यूशन या प्रकृति को निर्धारित करेगा। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, व्हाट डिटरमाइंस आवर प्रकृति, हमारी प्रकृति क्या निर्धारित करती है? कॉन्सेप्शंस के समय माता और पिता के बॉडी दोषों की स्थिति सबसे प्रभावशाली कारक यानी कि इन्फ्लुएंट फैक्टर है। कंसेप्शन के समय माता और पिता की मेंटल स्टेट और इंटेंशन का फर्क पड़ता है, उनके बच्चे कैसे होंगे। पारिवारिक इनहेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो परिवार की आनुवंशिक वंशानुगत जो उनका चरित्र है वो भी बच्चों के अंदर आ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ का डाइट और डेली एक्टिविटीज़, यानी कि प्रेगनेंसी में जो मदर है वो क्या खा रही है और डेली एक्टिविटीज़ उसकी क्या है, वो भी निर्भर करती है कि बच्चों में कौन सा दोष ज़्यादा होगा। बेनिफिट ऑफ नोइंग योर प्रकृति, आपकी प्रकृति को जानने का आपको क्या फ़ायदा होगा। नंबर 1, प्रकृति हेल्प टू पर्सनल एनालिसिस, आप अपने शरीर के प्रकार और उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। अपने बॉडी टाइप को जानने से निश्चित रूप से आपको सही प्रकार के फूड, जॉब, कलर्स एंड हैबिट आदि का चयन करने में मदद मिलेगी जो आपकी प्रकृति के साथ हार्मोनी बनाए रखेंगे। यह आपको एक गुड और बैलेंस्ड पर्सनल, फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ बनाए रखने में मदद करेगा। आपको अपनी लाइफस्टाइल की योजना बनाने में मदद करता है जो आपके शरीर के प्रकार के अनुरूप होगा। प्रकृति एनालिसिस आपको बैलेंस डाइट की प्लान बनाने में मदद करेगा। यह आपको यह जानने में मदद कर सकता है कि आपके शरीर में इम्बैलेंस कैसे हो सकता है
और आपकी लाइफ के एक प्रिवेंटिंग वेज को अपनाने के लिए एजुकेट करेगा, यानी कि आपको उसको कैसे अपने लाइफ को कैसे आपका वे को चूज़ करना है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है पंचकर्मास। अब ये हो गई हमारी प्रकृति की बात। अब प्रकृति को जानने के बाद हम करते हैं पंचकर्मा। पंचकर्मा जो हमारी बॉडी के अंदर जिस दोष का भी ज़्यादा होना उसको बैलेंस बनाने के लिए हम पंचकर्मा करते हैं। पंचकर्मा में जैसे ये बता रखा है, देखिए आप इमेज में, रक्तमोक्षणा, वमन, विरक्षण, नायसा, बस्ती। तो आपको हर एक स्लाइड में बताऊंगी मैं कि ये सब क्या है। आयुर्वेदा के मुख्य थेराप्यूटिक प्रिंसिपल्स हैं शमन और शोधन। शमन, शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को सप्रेस और डिसीज को ठीक करने के लिए करते हैं शमन। शोधन, शरीर के टॉक्सिन्स को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए हीलिंग और रेस्टोरेशन मैकेनिज्म की अनुमति देता है शोधन। पंच, पंच का अर्थ है पांच और कर्मा का मतलब है उपचार, जो चिकित्सीय सिद्धांतों यानी कि थेराप्यूटिक प्रिंसिपल के सेकंड रूल के अनुसार चलते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर, जो हमारा फर्स्ट जो है पंचकर्मा में एमेसिस वमना। इसमें व्यक्ति को क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रॉपर गाइडेंस और प्रेजेंस में वोमिट करवाई जाती है। यहाँ पर व्यक्ति को कम से कम 8 से 10 ग्लासेस मिल्क या केन जूस पीने के लिए दिया जाता है ताकि शरीर के टॉक्सिन्स को वोमिट हो सके। इस ट्रीटमेंट से ओबेसिटी, स्किन डिसीज, डायबिटीज़ और अस्थमा जैसी बीमारियों को कम करने में मदद मिलती है, जैसे कि इमेज में आपको दिखाया गया है। अब हमारा जो सेकंड है एनीमा, बस्ती बस्ती। ये क्या होता है? ब्लैडर के एक संस्कृत नाम है। प्राचीन काल में गोट और बुफेलोज का यूज़ ब्लैडर में एनीमा देने के लिए किया जाता था। इस थेरेपी में ऑयल वाटर को एनीमा के रूप में दिया जाता है। ऑयल कौन सा होता है? एसेंशियल जड़ी बूटियों का तेल होता है जो कोलन को साफ करने में मदद करता है। कोलन कहाँ होती है? हमारी इंटेस्टाइन में। एंड कोलन को टोनिंग करके पूरे शरीर को हील्ड और रिजनरेटेड किया जाता है, यानी कि कोई भी जख्म वगैरह हो अगर अंदर तो उनको भराव करने में मदद मिलती है और क्या होता है, उनका पूर्ण स्थापन होता है। कॉन्स्टिपेशन, आर्थराइटिस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पैराप्लेगिया और हीमेप्लेगिया जैसी बीमारियों के लिए बस्ती फायदेमंद है। जैसे ये इमेज में देख रहे हैं कि एनीमा में फ्लूइड दी जाती है। फ्लूइड में क्या होता है? ऑयल और वाटर। ऑयल कौन सा होता है? जड़ी बूटियों वाला। तो ये ऐसे इंसर्ट करके इसमें जो वाटर है वो हमारे अंदर डाला जाता है और जो इंटेस्टाइन में घूमकर जो उसको क्लीन करने में मदद करता है। अब जैसे एक और इमेज में आप देख सकते हैं, ये क्या है? पैक्ड इन टॉक्सिन वेस्ट इज ब्रोकन डाउन द स्वेप्ट अवे, यानी कि ये क्या हो जाता है? पैक्ड होकर और ये स्वेप्ट अवे यानी कि बह जाता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में चारों तरफ जो फैले होते हैं टॉक्सिन्स। इज एन अनहेल्दी कोलन मेकिंग यू सिक, आपकी जो अनहेल्दी कोलन है वो आपको बहुत बीमार कर सकती है। जैसे इमेज में देख सकते हैं अनहेल्दी कोलन और हेल्दी कोलन। जब हम ये बस्ती बस्ती करते हैं तो हमारी जो अनहेल्दी कोलन है उसमें क्या होता है? हीलिंग होता है, रिजनरेशन होता है। उसके बाद हमारी जो कोलन है वो धीरे धीरे हेल्दी कोलन में ट्रांसफ़र होती जाती है। तो हमारी क्या होगा? इससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो बना रहेगा। तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारा विरेचना पुर्गेशन। इस ट्रीटमेंट में पेशेंट को कई बार शौच करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि उसे इस तरह से उसको खिलाया या पिलाया जाता है जिससे वो बार बार शौच जाए, जो एक्सेस पित्त को रिमूव करने में हेल्प करता है। यह ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में या अंडरवेट वाले लोगों में हार्ट डिसीज से पीड़ित लोगों के लिए निषेध है, यानी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। यह कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिसऑर्डर, जॉन्डिस, स्किन डिसीज
और ओबेसिटी कम करने जैसे विभिन्न डिसीजेस के लिए उपयोगी है। जैसे हमारा अंदर का जितने भी ऑर्गन्स है उसको क्लीन करने में, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करवाता है कौन? विरेचना। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है जिसमें हम नया सा नज़ल थेरेपी यानी कि नोज़ शरीर में महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन है जिसे गेटवे ऑफ हेड भी कहा जाता है। इस थेरेपी में कंडीशन के आधार पर हर्बल ऑयल की 2 बूंदें प्रत्येक नथुने में गिराई जाती है। नैसा सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस, साइनटिस, थ्रोट और ईयर डिसीज, हेयर लॉस, ग्रे हेयर्स, इंसोमेनिया, फेशियल पैरालिसिस और माइग्रेन जैसी डिसीजेस के लिए उपयोगी है। जैसे आपको ये इमेज में दिखाया जा रहा है, ये एक कोन बना रखा है कीप, जिसमें कि जो ऑयल है जो जड़ी बूटियों से बना होता है उसे नाक के द्वार, नसिका द्वार से ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे क्या होता है जो नाक की शुद्धि हो जाती है। तो अब चलिए हमारी नेक्स्ट जो है हमारा कर्मा, पंचकर्मा, रक्त मोक्षणा। रक्त मोक्षणा, मोक्षण का अर्थ है रक्त देना और रक्त का अर्थ है रक्त। यह जनरली लीच क्या होती है? जोग और स्कैल्प की वीन सेट में की मदद से किया जाता है। लीच को जनरली शरीर के प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है जहां लीच प्रभावित हिस्से के ब्लड टॉक्सिन्स को चूस लेती है। रक्त मोक्षणा मेनली मुख्य रूप से आर्थराइटिस, स्किन डिसीजेज और सोराइसिस, एक्जिमा, एक्ने आदि के लिए उपयोगी है। जैसे ये ट्रीटमेंट दिखाया गया है कि ये इंजर्ड जगह है जो किसी व्यक्ति की, जहाँ पर लीच को छोड़ दिया गया है, वो क्या करेंगी, यहाँ से जो खून है, टॉक्सिन्स वाला जो ब्लड है वो वहाँ से चूसेंगी और वहाँ का जो खून है वो शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से गठिया या जहाँ पर गांठें बनी होती है उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है जिसमें बताया गया है इफेक्ट ऑफ पंचकर्मा ऑन बॉडी। जैसे हमारी बॉडी के अंदर 3 दोष पाए गए हैं, आपको जैसे बताया था, वात, पित्त, कफ। ये हो सकता है वात किसी में ज़्यादा हो, किसी में पित्त की मात्रा ज़्यादा हो, किसी में कफ दोष ज़्यादा हो। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पंचकर्मा लेते हैं। नास्या, वमना हम कहाँ लेंगे? ज़्यादा कफ दोष होने पर नास्या और वमना ज़्यादा लिया जाता है। पित्त के लिए हम रक्त मोक्षणा, विरेचना का प्रयोग करते हैं पंचकर्मा का। वात के लिए हम क्या करते हैं? बस्ती। तो इस तरह से अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर आपको चलिए दिखाते हैं कि आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर्स किस टाइप से हो सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये एक आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर है। ये होता है स्टीम टब, जिसके अंदर जो है पेशेंट्स को मसाज के बाद बिठा दिया जाता है और इसके जो गेट है बंद कर दिए जाते हैं और क्या होता है, जो पेशेंट है उसे स्टीम दी जाती है। नेक्स्ट ये हमारा है, ये भी हमारा जैसे बॉडी मसाज, नासियाज, इस तरह से ट्रीटमेंट करने के लिए स्पेशल रूम तैयार किया जाता है। ये भी हमारा इसी तरह से एक स्लाइड में रूम है और एक ये जैसे योगा में बिल्कुल नेचर यानी प्रकृति का बिल्कुल एहसास कराते हुए आयुर्वेदिक जो है ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, साथ में योग भी करवाए जाते हैं। इसी तरह से अब जैसे यहाँ हिसार हरियाणा में शाश्वत नेचर क्योर एंड हेल्थ सेंटर भी है जो PLA में है, जो डॉक्टर डिम्पल मित्तल चलाती है। यहाँ पर भी पंचकर्मा दिया जाता है जो कि एक नेचुरल थेरेपीज दी जाती हैं जिससे कि हमारी हेल्थ के लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल है। यदि इसके बारे में किसी को जानना है तो आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं शाश्वत PLA में। उनका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी है और एड्रेस भी है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानना चाहते हैं तो जान भी सकते हैं। यहाँ से कुछ ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और कुछ वर्क करने का अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ पर आप कर भी सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई हो।